Now there is our next reaction. This is benzylic acid rearrangement. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है उसको आप देख लो। बेंजील क्या होगा, तो दिस इज 1,2 डाइकीटोन, मतलब वो अगल बगल में कीटोन ग्रुप है। यहाँ पर सपोज ग्रुप आपके पास इस तरह से है। अब क्या होगा, अगर इसका रिएक्शन कराओ विथ NaOH मतलब बेस, ठीक है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा बेंजील, और इससे क्या बनेगा, बेंजीलिक एसिड बनेगा, लेकिन मीडियम बेसिक होने के कारण इसका सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो बन जाएगा आपका जैसे सॉल्ट ऑफ बेंजीलिक एसिड यहाँ बनेगा, दैट वन इज अल्फा हाइड्रोक्सी, है ना। चूंकि आपका सॉल्ट बनेगा ना, तो यहाँ नेगेटिव कर दो और यहाँ पर Na+ कर दो, और यहाँ पर एक ग्रुप क्या क्या होगा आपके पास, तो पीएच पहले से था, एक पीएच ग्रुप रीअरेंज होके आ जाएगा। तो देख लो, अगर इसको अगर आप एसिडिफाई कर दो तो ये आपका एसिड ग्रुप बन जाएगा। इसके जगह में यहाँ पर ही माइनस था ना, यहाँ बॉन्ड बना लेगा H+, तो यहाँ बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्फा कार्बन पे OH है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बन जाएगा। राइट, मैकेनिज्म क्या उसको देख लो। तो मैकेनिज्म इसका हो जाएगा OH- है, सो दिस विल रिएक्ट, अटैक कहाँ करेगा, पार्शियली पॉजिटिव कार्बन में, OH- अटैक करेगा, तो इस तरह से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या हुआ, पीएच O- बन गया, एक पीएच यहाँ से था, एक बॉन्ड OH का बन गया। राइट, अब ये जब नीचे आएगा ना पाई बॉन्ड, तो यहाँ से ग्रुप माइग्रेट होता है, बगल वाले पे आता है। राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ है देख लो, दिस इज पीएच O-, यहाँ जुड़ गया पीएच, यहाँ बन गया CO और OH, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ट्रांसफर हो जाएगा, आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर देखने को मिलता है। यहाँ जो H था ना, इसका बॉन्ड इस तरह से टूट गया, तो दिस इज पीएच, ये बन गया OH ग्रुप, यहाँ पीएच था और यहाँ CO-, जहाँ माइनस होगा वहीं आएगा प्लस, आयनिक बॉन्ड जगह होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, देख लो। तो यहाँ पर ये आपका पहला स्टेप क्या हुआ, यहाँ पहला स्टेप होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH-। सेकंड स्टेप क्या होगा, माइग्रेशन हो जाएगा आपका ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि OH ग्रुप पहले अटैक करता है कहाँ पर ही, आपका पार्शियली पॉजिटिव कार्बन में। ठीक है, तो इसमें से पीएच ग्रुप लगा हुआ है ना, इसमें अगर आ जाए -I ग्रुप, ठीक है ना, इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ डेवलप ज़्यादा प्लस होगा, तो अटैक करेगा आपका OH- उसी पे जिस पे ज़्यादा डेवलप होगा प्लस चार्ज। ठीक है, लेट अस सी वन प्रॉब्लम। जैसे मान लो क्वेश्चन अगर यहाँ पर ये होता कि बेंजीन, अगर यहाँ सपोज बनाते हैं हम लोग हैं, ये आपका बेंजीन ग्रुप है और दिस इज CO, यहाँ भी CO है, यहाँ सपोज बेंजीन है ना। तो सपोज इस बेंजीन पे यहाँ लगा हुआ है सपोज नाइट्रो ग्रुप। राइट, तो अगर लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो अगर इसका रिएक्शन हो NaOH के साथ, राइट, क्या बनेगा। सो यहाँ पर अगर बात करें हम, कहाँ पर अटैक करेगा OH-, तो जहाँ ज़्यादा डेवलप होगा प्लस चार्ज, तो चूंकि दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ डेवलप होगा प्लस चार्ज ज़्यादा, तो यहाँ अटैक करेगा, और जहाँ अटैक करता है ना OH-, वही बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखिए रो, यहाँ अटैक किया तो यही कार्बन बना था आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बन गया था। तो अटैक अगर यहाँ करेगा तो ये पार्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होगा देख लो यहाँ पर आप, रिएक्शन होता है कीटोक्साइन का। जैसे यहाँ पर मान लो आप, देयर इज ग्रुप R और यहाँ पर R' है, कीटोन है। कीटोक्साइन क्या होता है, तो इसका जब रिएक्शन होगा आपके पास हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ, तो इस तरह से बनता है, दिस इज नोन एज कीटोक्साइन। ठीक है ना, अगर इसका रिएक्शन हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना,
यहाँ कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट यहाँ पर एसिड होगा, तो क्या बनता है, इट विल फॉर्म इन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, सो दिस विल फॉर्म इन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है ना। अब कौन सा आर आएगा आपका नाइट्रोजन पर, तो जो इस OH ग्रुप का एंटी पोजीशन में होगा, तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर डैश है, तो यहाँ बगल में लिख लिए हुए दिस इज एंटी माइग्रेशन, ठीक है ना। तो एंटी ग्रुप में जो भी रहेगा आपका अल्काइल ग्रुप वही माइग्रेट हो जाएगा। अब मैकेनिज्म क्या होगा, उससे पहले यहाँ पर एसिड जो है इट कैन बी H2SO4, H3PO4 है ना, इट कैन बी PCl5, SOCl2 एटसेट्रा। सो यहाँ पर ये सब में से कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है, राइट। तो देखो पहले यहाँ क्या होगा, एसिड से आपका क्या होगा, इसको यहाँ लिविंग ग्रुप बना के इसको निकाल देगा बाहर, इसका जो मैकेनिज्म होगा उसको आप देख लो। जैसे सी यहाँ पर आर था, यहाँ पर आर डैश था, अब यहाँ पर क्या हुआ है देखो कि यहाँ जो OH ग्रुप था, सपोज एसिड से अगर बना हुआ H प्लस यहाँ पर रिएक्शन कर जाएगा इस OH के साथ और एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा। दिस इज OH और यहाँ हो गया प्लस चार्ज, तो लिविंग ग्रुप निकल गया बाहर, तो अब यहाँ डेवलप होगा प्लस चार्ज, राइट। उस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ आता है आपका अल्काइल ग्रुप, माइग्रेट करता है ना। तो क्या बना उसको देखो, यहाँ बन गया प्लस डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आ गया R। ध्यान रखना आप कि इसका एंटी पोजीशन वाला ग्रुप ही माइग्रेट करेगा, तो वो आ जाएगा नाइट्रोजन के पास, ठीक है ना। अब प्लस डेवलप कहाँ होगा, इस कार्बन डेवलप होगा प्लस चार्ज। तो यहाँ जो प्लस डेवलप है कार्बन पे वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू, अगर ये माइग्रेट नहीं करता तो प्लस डेवलप होता नाइट्रोजन पे, वो स्टेबल नहीं होता, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इसमें प्लस स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो पहले ये बनता है आपका, और इसमें फिर अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर H2O जो था ना, जो बाहर निकला था, H2O जो बाहर निकल रहा है उसका यहाँ रिएक्शन हो जाएगा इस जगह पे, दिस विल फॉर्म R डैश, यहाँ पर OH, H यहाँ आ गया प्लस चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड तो था ही, फाइनली एक H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा, H प्लस जब बाहर यहाँ से निकलेगा तो दिस विल बी R डैश OH डबल बॉन्ड N और यहाँ पर है R, राइट। फिर क्या होगा, सो यहाँ आपके पास लोन पेयर है, ठीक है ना। ये जब यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, राइट, तो क्या हुआ देख लो, दिस इज R डैश, यहाँ आ गया प्लस चार्ज, यहाँ N होगा, R होगा, यहाँ डेवलप होगा माइनस चार्ज, यहाँ प्लस है। लास्टली बस ये होगा, यहाँ पर ही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, इस पे माइनस है तो दिस विल एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन, प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा टू फॉर्म R डैश CO NH और R बन गया, दिस इज आवर प्रोडक्ट जो बन जाएगा, राइट। यहाँ नेक्स्ट रिएक्शन आपका हो जाएगा, दिस इज विटिग रिएक्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। इस मेथड से क्या होता है, यहाँ आपका प्रिपरेशन हो जाएगा अल्कीन का, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। रिएक्शन किसका होगा, तो रिएक्शन होगा एल्डिहाइड कीटोन का, सपोज यहाँ R है, R डैश है, प्लस रिएक्शन के साथ होगा, रिएक्शन होगा विथ फॉस्फोरस एलाइड, है ना। अब ये क्या है देखो यहाँ पर, यार दिस इज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, यहाँ सपोज R1 है, दिस इज R2, इसको R1 लिखो, इसको R2 लिखो, ठीक है। यहाँ डेवलप है नेगेटिव चार्ज, बगल फॉस्फोरस, यहाँ है प्लस चार्ज, यहाँ बेंजीन है, राइट। तो दिस इज नोन एज फॉस्फोरस एलाइड, है ना। फाइनली यहाँ पर होगा क्या देखो, तो ये पार्ट यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये निकल जाएगा, यहाँ से ये भी निकल जाएगा, और क्या बनेगा, दिस विल फॉर्म, पहले से यहाँ R था, R डैश था, डबल बॉन्ड टूटा है, डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ,
और इसमें था R1 था R2 था, राइट। दिस इज द अल्कीन बन जाएगा। प्लस क्या बना होगा, दिस इज PO, दिस इज PH, है ना, PH3 है, राइट। सो अल्कीन इस तरह से बन जाएगा, राइट। या फिर इसका जगह आप यहाँ पर ये भी काम कर सकते हो जी, माइनस प्लस मिलके यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, मतलब वी कैन राइट हियर डबल बॉन्ड इस तरह से, PH PH PH। यहाँ पर सपोज R1 था R2 था, तो इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस फास्फोरस के साथ, बन जाएगा PO PH3, और ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ गया, तो बन गया अल्कीन आपका, है ना। अब हम एलाइड किसको बोलते हैं, तो एलाइड बोलते हैं हम लोग हैं, तो बोलोगे आप कार्बन आयन हैविंग एडजेसेंट हेटेरो आइटम। यहाँ पर फास्फोरस है, इट कैन बी सल्फर, ठीक है। सल्फर में भी यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, तो उसको हम बोलते हैं आपका सल्फर का एलाइड है, ठीक है। अभी कैसे बना उसको एक बार देख लेते हैं, वो नीचे देख लो आप यहाँ पर ही। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन था, अगर इसका रिएक्शन हो विथ हेलो अल्कीन, है ना, सपोज वी हैव R1 ग्रुप, R2 ग्रुप, एक H मान लेते हैं, और यहाँ पर सपोज हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या रिएक्शन होगा, आप पढ़ चुके हो हेलो अल्कीन का रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ इस X को रिप्लेस करेगा ये, तो यहाँ P का बॉन्डिंग हो गया होगा, ये यहाँ से 3 PH तो पहले से था, इसका बॉन्ड किससे बन गया होगा, कार्बन के साथ। R1 है, सपोज R2 है, यहाँ सपोज H है, राइट। यहाँ बन गया अभी प्लस चार्ज, तो ये तो बन गया। अब यहाँ माइनस कैसे डेवलप हुआ होगा, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, सपोज हेयर स्ट्रॉन्ग बेस इज C6H5 सोडियम, तो यहाँ प्लस और ये माइनस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वो इस हाइड्रोजन को निकाल पाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब बाहर निकल जाएगा H प्लस के फॉर्म में, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस विल फॉर्म आवर फॉस्फोरस एलाइड बन जाएगा, R1 R2 PH PH और PH, राइट। सो दिस इज आवर फॉस्फोरस एलाइड, जो इसका रिएक्शन होगा एल्डिहाइड कीटोन के साथ। तो अगर यहाँ ध्यान दो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहाँ से आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन R एंड R' कौन सा ग्रुप यहाँ लिया गया है, और साथ ही हेलो अल्कीन में जो आपका यहाँ ग्रुप आपके पास R1 R2 है, वो कौन सा ग्रुप है उस पर डिपेंड करेगा अल्कीन क्या बनेगा, राइट। सो अगर हम बात करें मैकेनिज्म का, तो मैकेनिज्म आप यहाँ पर ही बता सकते हो बड़ी आसानी से। कार्बन आयन है, ये अटैक करेगा पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पर, है ना, तो C है ना, और यहाँ आपके पास सपोज R1 है, R2 है, फॉस्फोरस है, और इसमें PH ग्रुप है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका रिएक्शन होगा इसके साथ, इस एल्डिहाइड या कीटोन जो भी यहाँ पर ही होगा मान लेते हैं, तो ये अटैक करेगा इस पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पर, पाई बॉन्ड टूट गया, राइट। अब क्या हुआ उसको देखो, तो इसका बॉन्ड हो गया इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर ही बन गया O माइनस, इसमें दो ग्रुप था, R' और R था, इसका बॉन्ड बन चुका है अब इस कार्बन के साथ, इसके पास है R1 और R2, और नीचे फास्फोरस PH और PH, इसमें प्लस चार्ज है, राइट। क्या यहाँ पर होगा देखो, तो यहाँ जो O माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस पे जो दो बॉन्ड है उसको दिखाओ, R' है, इस पे है R1 और R2 है, फास्फोरस पे 3 PH ग्रुप था, पहले ये बनता है, इसके बाद यहाँ पर ये आपका डिसोसिएट होता है और बनेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखो, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, तो ये बॉन्ड इसके तरफ आएगा, राइट, और चूंकि इसका बॉन्ड टूट गया, यहाँ डेवलप हुआ प्लस चार्ज, ये इस तरफ से ब्रेक हो जाएगा, है ना, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, तो दिस इज द प्रोडक्ट जो बन जाएगा आपको C डबल बॉन्ड C,
R डैश R और R1 और R2 प्लस क्या बना होगा, तो प्लस बना होगा आपके पास PO PH PH और PH। सो दिस इज द अल्कीन जो बन जाएगा। और एक रिएक्शन यहाँ को पढ़ना है, दिस इज रिफॉर्मेस्की रिएक्शन। रिफॉर्मेस्की रिएक्शन इसमें क्या होता है, तो इसमें रिएक्शन होगा एल्डिहाइड कीटोन का विथ अल्फा ब्रोमो ईस्टर। अल्फा ब्रोमो ईस्टर सपोज यहाँ मिथाइल ग्रुप है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक है, सॉल्वेंट यहाँ बेंजीन है, राइट। बनता क्या है यहाँ पर ही, तो बनता यहाँ पर ही है, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ ईस्टर तो मिलेगा लेकिन वो बीटा हाइड्रोक्सी, मतलब ये अल्फा कार्बन है बगल में, ये बीटा, बीटा का OH ग्रुप है, तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ईस्टर मिलता है, राइट। मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर टू होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मैकेनिज्म था। पहले जिंक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सो फर्स्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, देयर इज ऑर्गेनो जिंक, दिस इज ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, जिंक आ गया बीच में, जैसे आता था मैग्नीशियम इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ये बीच में आ गया, डेल्टा माइनस हो गया, डेल्टा प्लस, अब ये नेगेटिव, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा इस पार्शियली पॉजिटिव कार्बन से, तो बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन बीच में। तो लेट अस सी, दिस विल मेक बॉन्ड विथ दिस कार्बन, पार्शियली पॉजिटिव कार्बन, नेगेटिव से बॉन्ड बना लेगा एक प्लस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, देयर इज O, यहाँ बॉन्ड बन गया जिंक, और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा किसका, दिस इज CH2 और COO मिथाइल ग्रुप है, राइट। बस इसका आप यहाँ पर ही हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो बन जाएगा प्रोडक्ट आपका। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और वाटर का H प्लस कहाँ जुड़ेगा, H प्लस जुड़ जाएगा आपका इसके साथ, नेगेटिव के साथ, तो यहाँ आ जाएगा OH ग्रुप, CH2 C डबल बॉन्ड CH2 COO और मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट जो बन गया अल्फा बीटा, है ना, बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बन गया। दिस इज नोन एज रिफॉर्मेस्की रिएक्शन। तो यहाँ जो भी रिएक्शन अभी आप पढ़े, ये सब में से आपका केवल पर्किन रिएक्शन जो है, दैट इज आवर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो जनरली आपका एडवांस वाले सिलेबस में रहता है। तो एल्डोल, कैनिजारो और पर्किन रिएक्शन, ठीक। उसके अलावा पहले जो बनाए थे आपको, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो सब है ना। और बाद में जो बताया आपको हम, रिफॉर्मेस्की हो गए, या फिर आपके पास और जो रिएक्शन था, नोवेनेंजल था, टिस्कैनको था, रिएजेंट रिएक्शन वगैरह था, ये सब जनरली आपका जेई मेन का सिलेबस के लिए होता है। तो जो भी बाद में रिएक्शन था उसे एक बार आपको देखना है, और जो भी क्वेश्चंस होगा इससे रिलेटेड उसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है।